नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरी कहानी पूरा सुनना और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने काम से पेशे से वह बनिया था, लेकिन उसके पास कोई भी पैतृक संपत्ति नहीं थी और न ही उसके पास अधिक धन था जिससे वह कोई काम शुरू करे। वह बहुत ही गरीबी की हालत में अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक मन भारी लोहे की तराजू थी, लेकिन उसका वह कोई उपयोग नहीं कर पा रहा था। उसने फैसला किया कि वह विदेश जाकर पैसे कमाएगा। उसने अपनी एक मन भारी लोहे की तराजू को एक महाजन के पास धरोहर के रूप में रख दिया और विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी वह तराजू वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए रामू ने यह बात समझ ली कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता है महाजन, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, कोई बात नहीं, चूहों ने खा ली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो। बनिया सोचने लगा, अरे यह रामू बनिया कितना मूर्ख है। इसे तो यह भी यकीन हो गया कि लोहे का तराजू चूहा खा लिया। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन रामू की सज्जनता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी मूर्खता से भी। इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे धनदेव को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ नदी पर स्नान करने के लिए। बनिए रामू ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला रख दी जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा बेटा भी तो तुम्हारे साथ स्नान करने गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, अरे हाँ, तुम्हारे बेटा को चील उठाकर ले गई है। महाजन उससे बोला, यह कैसे हो सकता है? क्या कभी चील इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? वह तो बहुत बड़ा लड़का है। बनिया उससे कहता है, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। अब उस महाजन को रामू बनिया की चाल समझ में आ जाती है। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे। रामू बनिया उससे महाजन से सीधा सीधा बोल देता है। इसी तरह दोनों में विवाद हो जाता है और बात बढ़ते बढ़ते राजमहल में पहुंच जाती है। राजमहल में वहां न्यायाधिकारी राजा के सामने दोनों महाजन और रामू बनिया अपनी दुखरी कथा सुनाते हैं। इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है, यह बात वह महाजन कहता है। धर्माधिकारी से बनिए ने कहा, अर्थात उस राजा से रामू बनिया कहता है, इसका लड़का मैंने नहीं चुराया है। तब राजा बोलता है, रामू, तुम इस लड़का को वापस इस महाजन को दे दो। अब बनिया बोलता है, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई है। राजा बोलता है, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? तब रामू उससे बोलता है, प्रभु, यदि एक मन भर भारी तराजू को चूहा खा सकता है तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। राजा जब यह प्रसंग सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सबसे पहले धोखा महाजन ने दिया था और वह महाजन के ऊपर सख्ती से बात करते हुए उसे दंडित करने के लिए कहता है। महाजन डर करके बोलता है कि मैंने इस बनिए का तराजू बेच दिया है, मुझे उसके अच्छे दाम मिले थे, इसीलिए मैं इस तराजू को इसे वापस नहीं लौटा सकता। मैंने जिसको इसे बेचा है उससे वापस खरीद कर मैं इस तराजू को उसे लौटा दूंगा। रामू बनिया कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस दे देता हूँ। राजा यह सब सुनकर धर्माधिकारी की तरह कहता है, रामू बनिया ने जो किया वह अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए किया। अगर वह सीधे तुमसे मांगता तो तुम शायद नहीं देते और अपनी बात को भी झुठला देते। इस कारण रामू बनिया गलत नहीं है और उस महाजन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं के साथ उस एक मन भर भारी तराजू को
रामू बनिया को देने के लिए कहता है, अन्यथा उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाता है। महाजन घबराकर बोलता है कि नहीं महाराज, मैं रामू बनिया को यह दोनों चीज़ दे दूंगा। इस प्रकार रामू बनिया खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और वह उसका खोया हुआ तराजू भी वापस मिल जाता है और उसके गरीबी के दिन समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विकट परिस्थिति आने पर भी बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से काम लेने पर आपका जो फैसला होता है वह सही दिशा में होता है। अगर कोई आपसे झगड़ा करे तो बिना युक्ति लगाए हुए सीधे उसके साथ बहस कर लेना, झगड़ा कर लेना, यह कोई सरल उपाय नहीं है। उपाय तो वह है कि आप सामने वाले को मजबूर कर दो अपनी बात को मानने के लिए, ताकि वह झुक जाए और आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। जैसे को तैसा, यही इस कहानी की सीख है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद।